झारखंड के पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि ये खरीद फरोख्त का काम बीजेपी का है। सिर्फ वोट की राजनीति के द्वारा हम अपने को कैसे जीते आवे, ज्यादा से ज्यादा एमपी और हम सरकार बनाने का काम करें, यही उनका मंशा है। बाकी केंद्रीय स्तर पर आप लोग देखते होंगे जिस ढंग से ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला आया, इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में जितना बड़ा घपला हुआ है, ये हमको लगता है इस देश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा घपला हुआ है। और ये सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी बन करके रह गई है। इसीलिए धीरे धीरे जनता अब रीथिंकिंग करना शुरू किया। जनता सोचने लगी आखिर भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बनाने में हम लोग इतने दिनों से इसको 10 वर्षों से देख रहे हैं, ये आखिर क्या किया। ग्रामीण स्तर में तो कुछ नहीं किया, ना यहां प्रधानमंत्री आवास दिया लोगों को और न रोजगार देने का काम किया। ये वादा पर वादा करते गया कि हम प्रति बरस 2 करोड़ लोगों को देश में रोजगार देंगे। उल्टे किया कि जितने भी यहां सरकारी उपक्रम है या सरकार के बड़े बड़े विभाग हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो, ऐसे बहुत सारे संस्थानों को इन्होंने गिरवी रखने का काम किया। और सबसे बड़ा घाटा इस देश के नौजवानों को हुआ, जहां से पैदा होता है, जहां नौकरी मिलना चाहिए था, वैसे जगह को इन्होंने प्राइवेट संस्थानों को बेचा, जिसके चलते यहां बेरोजगारी और बढ़ी और बेरोजगारी का आलम हुआ। यही इस सरकार का सबसे बड़ा देन है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जिस ढंग से हमारे हेमंत जी काम कर रहे थे इस राज्य में, गांव से जुड़े हुए लोग, गरीब पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए जिस ढंग से काम करना शुरू किया, काम किया, इससे सभी को सीख लेना चाहिए। और इसी कारण आज हमको लगता है हेमंत जी को जेल के अंदर डाला गया है। और ये अब खुल करके सामने नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश है कि चुनाव तक हेमंत सोरेन को बाहर नहीं निकलने दिया जाए, और नहीं तो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग तो आज भी दावा कर रहे हैं, इस बार सिनेरियो बदला है। हेमंत सोरेन को जेल में डालने से सहानुभूति वोट बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सीट हाथ मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन है, ये सारा 14 सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि हेमंत सोरेन को बेवजह अंदर किया, और राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जितना काम किया, जनहित के मुद्दे को जितना उठाया, आज जितना दूसरी पार्टी के नेता लोग उस घिसे पीटे सवालों को उठा रहा है, जो हेमंत सोरेन के समय में बजाबता विधानसभा में ये सवाल पारित करा करके या तो गवर्नर के यहां भेजा गया, वो चाहे सरना धर्मकोट का मामला हो, चाहे 1932 खतियान का मामला हो, ये सारा मामला पहले हेमंत सोरेन ने इसको पटल पर लाया, ला करके पास कराया। इसे लोगों के अंदर घबराहट थी। अभी एक सवाल हमारे दल के एक एमएलए सीता सोरेन, जो माननीय गुरुजी के पुत्र वधू भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी हमको सम्मान नहीं देती है, परिवार का सम्मान हमें नहीं मिला, जिसके चलते हम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। हम कह रहे हैं कि 15 वर्षों से जामा में वो एमएलए किसके सहानुभूति और किसके सहयोग से, उसका जवाब उनको देना चाहिए। साथ ही साथ ये उन्होंने बताया कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का आदमकद मूर्ति जामा चौक में लगना था, जो नहीं लगाया पार्टी की तरफ से या परिवार की तरफ से। हम कहते हैं 15 वर्ष जो एमएलए उस क्षेत्र का रहा हो और
इतना विधायक निधि उनको मिलता हो हर वर्ष, वो अगर चाहती तो एक आदमकद मूर्ति वहां लग सकता था। क्योंकि हम लोग भी दुर्गा सोरेन पार्टी का आदर्श है, हम लोग मानते हैं, तो उसका एक आदमकद मूर्ति वहां लगना बहुत जरूरी है। लेकिन इस सवाल पर आज जो भी वो बोल रही है, चाहे उनका कहना है